आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। ग्राउंड जीरो से हाजिर है लेकर महाभारत का एक नया एपिसोड। सत्ता के संग्राम में क्या होने वाला है, लोकसभा चुनाव में हरियाणा क्या फैसला करने वाला है, लगातार ग्राउंड जीरो से ग्राउंड कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा न्यूज़ के जरिए। और आज हमारा ये कारवां कोसली पहुंचा है। कोसली जो वाकई में तमाम पार्टियों के लिए बहुत महत्व रखता है। कांग्रेस हालांकि जो इस बार ये दावा कर रही है, पिछली बार कोसली से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था, इस बार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन बीजेपी वाकई में इस बार भी दावा कर रही है कि हम रोहतक तो जीतेंगे ही, वहीं कोसली से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पर हैं और देखते हैं कि कोसली की जनता का क्या विचार है, लोकसभा चुनावों में क्या फैसला करने वाले हैं। और ग्राउंड जीरो की शुरुआत करते हैं कोसली में, और कोसली के लोग इस बार क्या फैसला करने वाले हैं। तो एक फ्रूट की रेहड़ी है यहाँ पे, कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव है, क्या क्या मन में है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा क्यों? उन्होंने काम कराया था जी, अरविंद शर्मा ने कोई काम कराया नहीं यहाँ। काम नहीं कराया। तो पिछली बार कोसली से तो हारे थे दीपेंद्र, इस बार क्या लगता इस है? बार जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ। तो अरविंद शर्मा आए नहीं कभी? नहीं आए, नहीं कोई काम हुआ। तो मोदी जी, मोदी मैजिक, मोदी जी का नाम, आपको तमाम चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता? जनता नहीं यहाँ फाटक पार जाने का रास्ता नहीं है करीना महेंद्र के लिए। पुल को तोड़ दिया, रास्ता बनवाया नहीं कोई, तो समस्या है ये। तो कोसली में काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी का भी स्कोप नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं। ये कह रहे दीपेंद्र ही स्ट्रांग है कोसली से। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव है, हवा किस पक्ष में है? मैं तो कांग्रेस का पक्ष में हूँ, हमेशा कांग्रेस ही रहा हूँ। कांग्रेस ही। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ देखते हैं मुकाबले में? मैं कहीं भी नहीं देखता जी, कहीं भी नहीं मैं तो एक ही निशाना है कांग्रेस पार्टी का। आज के युग में जब बीजेपी कहती है कि मोदी जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने जो देश के लिए किया वो आज तक हुआ ही नहीं था, आप कह रहे हैं मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। तो ठीक है जी, मोदी जी अपने वो भी ठीक है, लेकिन उससे पहले भी तो विकास तो उससे पहले भी तो हो जा रहा है। ऐसी बात थोड़ी है भाई उसमें। हाँ, ये हुड्डा ने कितना काम किया यार, सब हुड्डा की वजह से हुआ था, वो मोदी जी ने थोड़ी किया था। ये तो सब आपको उम्मीद नहीं है ज़्यादा बीजेपी से? नहीं। आपको क्या लगता है, चुनाव है, कोसली की जनता क्या फैसला करने जा रही है? ऐसा है जी, वोटर बड़ा साइलेंट है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो साइलेंट वोटर तो कह रहे बीजेपी के पक्ष में रहता है। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, ये सिर्फ कहना नामुमकिन है। अच्छा, तो अभी सोच रहे हैं, अभी अभी सोच कुछ विचार। नहीं लग रहा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि समय आने पर इस बात का पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोसली के लोग अभी तय नहीं कर रहे हैं, जब ना, 25 तारीख को जाएंगे उससे पहले ईवीएम के उससे सामने पहले, खड़े। 1-2 दिन पहले इस बात का फैसला होगा कि यहाँ से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, मुकाबला किसका है? मुकाबला तो दो ही के बीच में है, या तो दीपेंद्र हुड्डा या ये शर्मा जी जो खड़े हैं उनके बीच में है। जोर किसका ज्यादा है? जोर की नहीं कह सकते, देखो नहीं जी, कह दोनों सकते। का मुकाबला बड़ा कठिन है। कठिन, आप आप किस कठिन तरफ मांग। जाओगे, हर एक का अपना अपना अलग अलग रुझान है। नहीं, वो तो अलग होना भी चाहिए, तभी तो वोटर मतदाता की अलग अलग मत है बड़ा ना। साइलेंट है जी, ये बात बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम किसको वोट दें। नहीं नहीं, वोट तो हम पूछ ही नहीं रहे आप किसको देंगे, हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कौन मजबूत है। मजबूत जो बात थी वह बता दी मैंने, तू बता दे अपनी क्या बात उन्होंने है। बता दी, ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने बता दी। आप कह रहे हो ठीक है, आपने, इनको लगा कि कांग्रेस स्ट्रांग है, इनको लग रहा है कि कुछ है नहीं, आपको क्या लगता है? यहाँ से जी 15 हुड्डा सीट क्लियर है, दीपेंद्र हुड्डा की क्लियर है, पिछली बार हराया था, इस बार कमी पूरी करेंगे? 105% है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस ये बता दिया आपको, बता दिया? 5 तारीख को देख ये लेना। कह रहे हैं 5 तारीख को देख लेना जी, बता दिया। आपको क्या लगता है? भूपेंद्र आएगा जी अब। भूपेंद्र, हाँ जी, तो देश में तो मोदी जी आने चाहिए ना। आएंगे, मोदी कार्ड देंगे, बाकी अब काम देखो ये कैसे काम हो रहा है। कितने 1 साल हो गया, कोई काम नहीं हुआ स्टेशन के ऊपर, कुछ नहीं काम। तो मोदी जी से उम्मीद नहीं है क्या? हाँ, उम्मीद है बनेगा वही, पर बाकी काम नहीं करा यहाँ कोसली के लिए हमारे बनेंगे इलाके मोदी जी? में। मोदी बनेगा। तो क्या मैजिक है मोदी जी में ऐसा? लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं ईवीएम हैक कर देते हैं, ये कर देते हैं, क्या लगता है आपको? काम वही करेगा जी, जो करना है उसी ने, काम वही मोदी ने करेगा। वही करेगा। आप किस किस काम के मोदी जी के फैन हैं आप? हम शुरू से ही हैं जी, आज शुरू कल से बाकी आएगा यहाँ हरियाणा में नहीं है जी, हरियाणा में बुरा हाल कर रखा जी, देखो कोसली स्टेशन। अच्छा, आप कह रहे देश में तो मोदी जी ही आएंगे, लेकिन हरियाणा में चुनौतियां हैं। चुनौतियाँ हैं, हरियाणा में चुनौतियाँ। तो कभी अभी मोदी जी का भी बहुत सारा प्लान बन रहा है, मोदी जी, अमित शाह जी हरियाणा में पहुंचेंगे, अलग अलग जगह पे प्रचार करेंगे, आपको लगता है उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा उससे। फायदा मिलेगा। फायदा तो वोटर जो कुछ नाराज भी हैं वो भी मान जाएंगे? वो भी मानेंगे जी, बिल्कुल मानेंगे। तो मोदी मैजिक हो जाएगा जब हरियाणा में बिल्कुल आएंगे? होगा जी। बिल्कुल होगा। हाँ। ये कह रहे हैं कि मोदी मैजिक हो जाएगा जब मोदी जी हरियाणा में आएंगे, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, हाँ जी, कुछ नहीं लगता। क्या चुनाव है?
किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा कांग्रेस है। कांग्रेस का भारी है, क्यों क्यों ये लगता ही है लगता है आपको? कि सब कुछ बेच दिया, क्या फायदा? कभी किराए बेच दी सब, क्या फायदा? चलिए कह रहे हैं कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है हमको। हम मार्केट के उस तरफ भी चलते हैं। आप देखिए धूप इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर है और इस चिलचिलाती धूप में मार्केट में भी लोगों की जो चहलकदमी है वो थोड़ी सी कम है। बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक लोग नज़र आ रहे हैं। ये एक चाट की स्टॉल है, इनसे पूछते हैं हम, क्या लगता है आपको, चुनाव है, किसका पलड़ा भारी? मैम मुझे नहीं पता यहाँ पे, अभी मैं एमपी से हूँ। अच्छा आप एमपी से जी हैं, मैम। तो एमपी में क्या लगता है आपको? मैम बीजेपी उधर तो। एमपी में बीजेपी है? जी मैम। तो यहाँ पे जब लोग आते हैं चाट खाने, क्योंकि चाट पकौड़ी के तो बहुत शौकीन है, तो यहाँ पे पहुँचते हैं तो बात करते हैं आपस में चुनावों को लेकर? हाँ मैम करते हैं, कई कस्टमर तो बोलते हैं यहाँ किसका है, आपके इधर क्या चल रहा है। मैं बोलता हूँ मेरे इधर तो बीजेपी है, ज़्यादातर बीजेपी का ही सपोर्ट कर रही है सब लोगों ने। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कौन सा वो किस चीज़ से है, तो बोलता ठीक है बीजेपी है बस। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है? नहीं है मैम। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश से मैं हूँ, वहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग है। आप लोकल ही हैं, आपको क्या लगता है चुनावों में किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस। कांग्रेस का, क्यों? कोई कारण? देख रहे जी माहौल कांग्रेस का ज़्यादा चल रहा है। कांग्रेस का ज़्यादा है। तो अभी क्या 10 साल मोदी जी की सरकार को देख लिया, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार को देख लिया, तो लोग ऐसे ही बस बदलाव चाहते हैं या फिर कोई कारण है जिसकी वजह से वो बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं? ये तो जी क्या बताऊँ आपको, ये नहीं पता है, लेकिन आपको ओवरऑल माहौल देख के बता रहे हैं हम तो। लेकिन इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल माहौल की अगर मैं बात करूं तो वो खास तौर पे कांग्रेस के पक्ष में नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ ताई भी हैं, इनसे बात करते हैं। राम राम ताई, राम राम क्या लगता है चुनाव है, किसकी हवा ज़्यादा है? जी के ना मत मोदी की दूंगी, चाहे हवा मोदी की और कांग्रेस की भी करे ना, मोदी की दूंगी। मोदी की दूंगी। आप हाँ। मोदी के फैन हैं? हाँ। ये कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया हैं देश के लिए, और मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता है। मैं तो मोदी के साथ ही हूँ और मोदी को ही वोट दूंगी। इस तरफ चलते हैं मार्केट में थोड़ा। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की आवाजाही भी है, और मार्केट में क्या रुख है, कोसली के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है आपको? चुनाव है, पलड़ा किसका भारी लग रहा है कोसली में? अपना बीजेपी का। और क्या, बढ़िया काम किया बीजेपी ने। बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों नौकरी लग गई, जमींदार को पैसे दे रही है 6,000 रुपये साल का, और हमारे लिए बढ़िया है। बढ़िया है। तो आप हमारे बच्चे लग गए फ्री में, कोई अठन्नी में नहीं लगे हमारे लिए। जिस तरीके से बीजेपी अक्सर ये कैंपेन करती है, मनोहर लाल खट्टर ने जो नौकरियों में पारदर्शिता लेकर आए, खर्ची पर्ची बंद करके काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी, आपको लगता है ग्राउंड पे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है? हाँ, ग्राउंड के लिए बढ़िया है। लोग मानते हैं इस बात को? मानते भी हैं। अबे देखो ऐसे सब बात तो बराबर नहीं होते ना, पर वैसे काफ़ी आदमी खूब मानते हैं। तो मानते हैं। हाँ, तो खट्टर साहब ने भी बढ़िया काम किया। खट्टर साहब ने बढ़िया काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही दिल से काम किया है, और कोई रिश्वत का काम नहीं। कहीं तहसील में जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब फटाफट काम होता है। अभी रिश्वत सब बंद हो चुकी है। तो कांग्रेस के टाइम में बहुत सारी परेशानियां इन चीज़ों को लेकर लोग बोलते थे। कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस में ये था जिसके पास पैसे हैं उसके बच्चे नौकरी लगेंगे, ठीक है जी। तो जो बार बार आरोप लगाते थे खर्ची पर्ची का, वो सही था बिल्कुल? हाँ वो सही है बिल्कुल। वो उसमें इसीलिए खुश हैं आप, कम से कम नौकरी तो काबिल हाँ बताते हैं, बीजेपी जिंदाबाद है। हाँ, मोदी जी के फैन हैं? मोदी जी जिंदाबाद। इससे पहले भी बीजेपी के साथ ही थे या मोदी जी के आने के बाद? बिल्कुल। जब से मोदी जी आए हैं, जब से हमने देखे, बहुत बढ़िया काम है। पहले मंदिर के लिए काफ़ी लड़ाई होती थी, उसने ये मंदिर की नींव टिकवा दी। इस तरह से क्या होगा, कहानी ख़त्म होगी ना। 3 तलाक कर दिया, वो भी अच्छा काम किया। वो पीछे पायलट गया था पाकिस्तान में, 2 दिन में बुला दिया वापिस। कांग्रेस ने कब बुलाया, कभी गए चले गए तो चले गए बोला। आप ये तो कह रहे बीजेपी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेता किसी के पास नहीं है, और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता उन कामों को करने के लिए। कुछ युवा हैं यहाँ पे, बेरोजगार तो नहीं है? नहीं, स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट हो अभी, और 18 साल के हो गए या नहीं? हाँ जी, 18 हो प्लस। गए। तो वोटिंग करेंगे इस बार? हाँ जी। फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। क्या एक्साइटमेंट है? मैंने एक्साइटमेंट तो है, फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे, कैसा वो रहेगा। अब की बार खुद सरकार बनाने को करेंगे। क्या सोच रहे हैं, क्या किसको वोट डालेंगे, कैसे डालेंगे, क्या सोचेंगे, क्या पैरामीटर्स है एक युवा की वोट
हासिल करने के लिए एक नेता को क्या करना पड़ेगा? जो मेरे वो है फर्स्ट टाइम वोट डालूंगा तो मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि पिछले 5 साल में देखा है कि वो है ना मोदी का कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी, क्योंकि कांग्रेस टाइम हम देखते थे बहुत से युवा लग जाते थे, पर अब वो है जिसकी काबिलियत है वही लगेगा नौकरी, तो ये पैसे वगैरह तो कुछ ये काम मतलब बढ़िया हुआ है, बिना खर्ची पर्ची के काबिलियत पे नौकरी मिल रही है। हरिकताव जी की बात से भी हम सहमत है। पायलट वो अपना गिरा था, 3 दिन वापस बुला दिया, नहीं होता तो शायद वो अब तक वहीं पे पाकिस्तान में ही होता। तो ये बात भी है, मोदी ने अभिनंदन को लेके आए तो उसका भी आपको बहुत गर्व है। गर्व है कि हमारा पायलट आया तो वापस आ गया अपने लगता है घर पे। मोदी जी कर सकते थे, मोदी जी कर सकते हैं बिल्कुल। राहुल गांधी नहीं कर सकते क्या? वो अब उनका टाइम वो अलग वो है, देखो कुछ वो नहीं कह सकते, पर काम फर्स्ट टाइम वोटर को मोदी जी से उम्मीद है। मोदी जी से उम्मीद है। फर्स्ट टाइम वोटर को तो मोदी जी से उम्मीद है। आपको तो काफी अनुभव है चुनावों का, बहुत सारी वोट भी डाली हैं आपने, आपको किससे उम्मीद है? जी मोदी पे से जी जमींदार का हक मत जी उसने ज़्यादा करो से, जैसे कि ये पैसा बढ़ा दिया जमींदार का, और वैसे जी सही करो से जी। बढ़िया किया मोदी जी। हाँ ना जी, हम तो हैं कि वोट देंगे जी, और आगे अगला किस्मत जी। क्या लगातार लोग ये भी कहते हैं कांग्रेस हावी है, बीजेपी ने किसानों को बर्बाद कर दिया, जमींदारों के लिए कुछ नहीं किया, आपको क्या लगता हम है? तो जी अपनी तरफ तो बताऊँ सी, हमने तो बीजेपी जी सही लागत है, और कोई बीजेपी में सबसे बढ़िया नेता कौन सा लगता है आपको? ये जी मोदी लागत जी हमने। हाँ जी। चले तो बीजेपी में कहीं भी चले जाएं, मोदी के अलावा नाम नहीं है लोगों के पास। वो कह रहे हैं मोदी की ही फैन फॉलोइंग है और मोदी की ग्राउंड जीरो पे जो एक्सेप्टेंस है वो किसी और की हो नहीं सकती। राम राम, क्या लगता है चुनावों में किसकी हवा है? चुनाव में जी वो मेरे ख्याल से वो है अपना दीपेंद्र जी। दीपेंद्र? हाँ जी। अरविंद शर्मा में क्या कमी है? ना जी कमी तो कुछ नहीं है, वैसे अपनी हम तो दीपेंद्र भाई साहब गए हैं। आपको लगता है दीपेंद्र स्ट्रांग है? हाँ जी। किस वजह से? वजह ठीक है, वैसे काम का अच्छा है, काम करवाता है बच्चों का, तो बच्चों का काम करवा। खेल कूद में सारे एक चीज़ है जी। हाँ। आप कहाँ से हो? हरियाणा न्यूज़ चैनल से। कहाँ से हो वैसे? गुड़गांव से। गुड़गांव। वैसे अपने मैं राव साहब गए हूँ वैसे तो, अच्छा मरीवाड़ी में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे गांव मेरा जी लाड़ी है। हाँ हाँ हाँ। वैसे अपना ये भाई बन जाए तो बहुत बढ़िया है। दीपेंद्र भाई बन जाए तो बढ़िया है। हाँ जी। चलिए, कह रहे हैं दीपेंद्र भाई बन जाए तो अपना बहुत बढ़िया है और काम फिर बढ़िया होगा। इनसे पूछते हैं क्या लगता है ताई जी, चुनाव है, हवा किसकी है? क्या समझे? बीजेपी बढ़िया, मोदी जी के काम कर रहे हैं। हाँ जी। आपको पीछे से गाइड कर रहे हैं अंकल, हम देख रहे हैं। जो आप बोलेंगी वही करेंगी क्या माता जी? मैडम नहीं करेगी तो क्या करेगी? अच्छा, इतना दबदबा दिखा रहे हैं आप। कैमरे ओनली फॉर बीजेपी। कैमरा के सामने आप दबदबा दिखा रहे हैं हमारी आंटी हाँ को। हाँ मतलब ये तो गलत बात है, आंटी को तो खुद सोचने दीजिए। ओनली फॉर बीजेपी। जो आप साथ हैं हम दोनों। इस साथ हैं भले ही, लेकिन जो आप कहेंगे फिर तो उन्हीं आप को ये वोट- करिए ना कि कौन है, ये कैसे बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, अंकल जी पता है, अंकल जी ही आंटी जी के सब कुछ हैं, हाँ हाँ। लेकिन फिर भी आंटी जी का तो वोट डालने का स्वतंत्र अधिकार है ना। मेरे ये समझा ना ये कौन है? ना ना, मैंने समझ लिया कि आप आंटी जी के हस्बैंड ही हैं। वो इतने हक से तो एक पति ही बोल सकता है और कोई बोल नहीं सकता है। खैर, आपको क्या लगता है बीजेपी? 100%। 100% कोई मुकाबला नहीं? कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे। अरविंद शर्मा के काम की वजह से या मोदी जी के नाम की वजह? अरविंद शर्मा के काम और मोदी जी के नाम दोनों दोनों तो दोनों बढ़िया चीजें हैं। दोनों बढ़िया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं अरविंद शर्मा आए ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, विकास हुए ही नहीं, काम रुके पड़े हैं। जो घरों में रहते हैं जिनको ये नहीं पता भाई काम एक सांसद क्या कर सकता है, वो क्या समझेंगे? सांसद उन्हें घरों में झाड़ू लगाएगा हैं? सांसद तो जो संसद के काम होते हैं वो होते हैं, वो नाली साफ उनकी करेगा क्या? सांसद के 1 नंबर काम किया है उसने। अच्छा काम किया, बढ़िया है। अच्छा बहुत काम से लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि अरविंद शर्मा भी ग्राउंड पे जा रहे हैं तो बहुत सारा विरोध हो रहा है। क्या लगता है वो विरोध करने वाले कौन है? वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस। वो टक्कर मान रहे हैं कि आप बीजेपी कांग्रेस की? टक्कर एक तरफा बीजेपी। एक तरफा बीजेपी? हाँ। कोसली की बात कर रहे हैं या कोसली। पूरे रोहतक? अच्छा, कोसली में बात कर रहे हैं। कोसली की। तो कोसली से इस बार भी जितवा देंगे? हाँ 100% पिछली बार भी जितवाया था, इस बार इस बार कह रहे पिछली बार भी जितवा दिया था, इस बार भी जितवाएंगे और अरविंद शर्मा को ही फिर से लेकर आएंगे। चलिए पीछे चलते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि चुनावों को लेकर उनकी राय क्या है। तो क्या लगता है चुनाव है, कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? भाई हमने तो कुछ नहीं जान को कोई बेरा नहीं है आपको? ना जमींदार आदमी समझता आप बेरों से बोलना नहीं चाह रहे आप? है ना, क्यों ना बोलना? बीजेपी या कांग्रेस क्या लगता है? बीजेपी कांग्रेस क्या लगता है? बीजेपी का है। बढ़िया बढ़िया काम किया। हाँ बढ़िया। जमींदार खुश हैं? जमींदारों के लिए अच्छा काम किया है? खुश है। बहुत खुश है।
आंखों को। आपको क्या लगता है ताई? चलिए, जो अंकल को लगता है वही आंटी को लगता है, और उसी चीज़ को कह रहे हैं कि हम तो उसी के साथ हैं और उसी की वजह से हम खुश हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव हैं, हवा किसकी ज़्यादा है? अब की बार तो जी कांग्रेस की ज़्यादा लग रही है। कांग्रेस की ज़्यादा लग रही है। हेलमेट उतार लीजिए एक बार, आपकी शक्ल भी कैमरे में दिखने दीजिए। अब बताइए क्या लगता है? कांग्रेस की ज़्यादा लग रही है जी। कांग्रेस की? क्यों? क्योंकि आप बीजेपी के सांसद ने आके ही नहीं देखा 5 साल में यहाँ पे। अच्छा, कोसली में कभी आए नहीं? मैं थोड़ा झज्जर एरिया में हूँ मैडम। झज्जर एरिया में? हाँ जी, तो झज्जर आके ही नहीं देखा बीजेपी वाले सांसद ने। हाँ। क्या लगता है कि बीजेपी इस बार भी निकाल लेगी सीट या नहीं? पता नहीं जी, फाइट है पूरी, 50-50 है। हाँ जी, हाँ जी। तो कब तक क्लियर हो जाएगा, कब तक लोग वोटर भी मन बना लेंगे? और अभी मैडम जी मोदी की ओर से की रैली है, उसके बाद पता चल पाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है मोदी जी, अमित शाह जी आएंगे तो माहौल बदल देंगे? हाँ बिल्कुल जी, बदलेंगे? हाँ जी, पॉजिटिव माहौल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, फर्क पड़ेगा जी। फर्क पड़ेगा। कह रहे हैं अभी तो फाइट है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी जब आएंगे, उनकी रैलियां होंगी तो तमाम जो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी और काफ़ी माहौल फेवरेबल कंडीशन में चला जाएगा बीजेपी के। और जो चुनाव बहुत ही टफ लग रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज होगा। आपको क्या लगता है, चुनावों में हवा किसकी ज़्यादा है? बीजेपी की। बीजेपी की है। बढ़िया काम किया क्या बीजेपी? हाँ किया ना। किस लिए बीजेपी? मोदी जी की वजह से कह रहे हैं क्या? सेंट्रल लेवल में काम किया ही है। किया है सेंट्रल लेवल और पे? क्या, पहले क्या था? सेंटर में देश के लोगों को मोदी जी ही चाहिए या उनके पास कोई और ऑप्शंस भी हैं? मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। हाँ। बढ़िया काम करते हैं। करते ही हैं वो तो। क्या लगता है सबसे अच्छा काम मोदी जी ने क्या किया अपने कार्यकाल तो में? हमारे वर्ल्ड में हमारी वैल्यू बनी हुई है। पहले हमें कोई नहीं पूछता था, अब हमारे वर्ल्ड में वैल्यू हमें हर कोई पूछता है। तो इससे आपको अच्छा लगता है? लगता ही वो तो, इज्जत तो है ही। बाहर जाके पहले- बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है चुनाव का? ऐसा कोई नहीं है। बेरोजगारी कौन है? बेरोजगार अगर किसी को नौकरी करनी है तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी स्कोप है। अगर कोई चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए तो हमेशा बेरोजगारी रहेगा, क्योंकि हम भी तो प्राइवेट जॉब करते हैं, हमें थोड़ी ना गवर्नमेंट की जॉब की जरूरत है। मेहनत के बूते आप कह रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं है। हर जगह हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब अब नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जॉब है। अगर किसी की टैलेंट है तो वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकता है ना। तो मतलब बीजेपी की फाइट है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी की वजह से बीजेपी के फेवर में है या फिर कैंडिडेट अच्छा है या बाकी? कैंडिडेट भी अच्छा है। अच्छा, अरविंद शर्मा को अच्छा मानते हैं? क्योंकि कैंडिडेट उसने काफ़ी ट्रेनिंग रखवाई है। अब अगर कोई अदर बाहर का कोई कैंडिडेट होता तो अब स्टेशन चमक रहा है, स्टेशन भी अपग्रेड हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें की है। आज बढ़िया है। ये कह रहे हैं कैंडिडेट की बात कर लें तो वो भी बढ़िया है। मोदी जी तो हैं ही सर्वे सर्वा, और मोदी जी ने जो किया है वर्ल्ड लेवल पे वो कोई नेता नहीं कर सकता, और उसी वजह यही वजह है कि हम मोदी जी के साथ लगातार हैं। चलिए और चलते हैं आगे, मार्केट में लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे एक शॉप है, कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव है, माहौल किसका ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको? मैडम क्या थे, बीजेपी है अभी तो। बीजेपी बढ़िया। अभी तो कांग्रेस भी पेरी बहुत टक्कर देंगे इस बार? टक्कर पे ही टक्कर है। तो रोहतक तो वैसे भी बड़ी दिलचस्प सीट है ना, हुडा का गढ़ है। अब बीजेपी ने पिछली बार हरा दिया था, इस बार भी प्लान कर रहे हैं कि हरा देंगे। आपको क्या लगता है? ये पता नहीं चलता जी मैडम, कभी जो ये टाइम दिन पे दिन होता है जो ये पता नहीं बोलते बीजेपी ते है और कांग्रेस में ये पता नहीं मैडम, ये अंदर की बात है। आप तो पता है बस। तो फिर तो ये मतलब लोग भी गेम खेलते हैं? हाँ जी, गेम है जी, लोग भी गेम खेलते हैं। ये पता नहीं क्या मैडम तब पलटी खा जाए। अच्छा, ये तो वो कहते हैं समय का भरोसा को नहीं, समय का कब पलटी मार जाए। तो आप कह रहे हैं वोटर का भरोसा को नहीं, कब पलटी मार जाए। हाँ जी। अच्छा, तो अभी लेकिन बीजेपी की फाइट आप बोलते हैं बीजेपी है पाई, कांग्रेस में कांग्रेस बोलते हैं बीजेपी में पाई। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार रोहतक लोकसभा का? मैडम तो क्या बता सकते हैं, अभी तो जिस थी वो है उसी तीजे। आप समझते हो? बिल्कुल समझते हैं। और देखिए, इन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से जो बात बोली अपनी, उस बात में वाकई दम था। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कह रहे हैं जो अभी है उसी की जय है। बाकी वोटर का कोई पता नहीं है, अभी कुछ भी आपको बोले कैमरा पे, लेकिन वोट डालने के लिए जब पहुंचेगा तो किसको वोट डालाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ और लोग भी हैं। चुनाव हैं, क्या लगता है? दीपेंद्र पारा जी। हाँ, दीपेंद्र हारेगा? जीतेगा जी, हारेगा क्यों? जीतेगा, पिछली बार हराया था ना आप लोगों ने। जी दीपेंद्र ने वोट दें। दीपेंद्र को देंगे, तो इस बार क्यों नहीं हराएंगे? क्यों हरा? पिछली बार हरा लिया, अब की बार जिता देंगे। पिछली बार क्यों हराया? पिछली बार तो मोदी की लहर थी ना, पिछली बार मोदी लहर नहीं है? हाँ जी, ना जी। इस बार तो कह रहे हैं पिछली बार से भी ज्यादा मोदी की लहर है बीजेपी वाली। कुछ भी कह लो, अब की बार तो पता चल जाएगा। अच्छा, इस बार आप मन बना के बैठे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है? आप मतलब ऐसे ही बस एक बार मोदी को मौका दे दो, एक बार दीपेंद्र को दे दो। सरकार का फायदा है ना।
अच्छा, बदला की सरकार आना चाहिए जब तो काम होगा मैडम। ऐसा नहीं कि दीपेंद्र ही पसंद है आपको या मोदी जी पसंद है, आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी, हर चीज़ के बाद बिल्कुल। तो बदलाव होगा तो चीजें सही रहेंगी आपको बिल्कुल, लगता है, बिल्कुल। और नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा नुकसान है जी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा डिक्टेटरशिप बहुत चल रहा है आजकल। मोदी जी अगर आ गए तीसरी बार तो डिक्टेटरशिप लागू कर देंगे, चुनाव बंद कर देंगे, ये सारी चर्चाओं के बारे में सुना है क्या आपने? सुना है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये है नहीं, कुछ भी नहीं है। जनता है कुछ भी वो समझ लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ तो जी, डिक्टेटर नहीं बनेंगे मोदी जी, चिंता मत करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप कह रहे हैं दीपेंद्र को फुल सपोर्ट है। हाँ, दीपेंद्र को सपोर्ट है पूरी, अब की बार पूरी सपोर्ट है दीपेंद्र को। चलिए, कह ठीक रहे है, हैं थैंक यू। दीपेंद्र को थैंक यू, कह रहे हैं दीपेंद्र को पूरी सपोर्ट है इस बारी। पिछली बार हरा दिया था, इस बारी जितवा देंगे क्योंकि वोटर है और वोटर कह रहा है कि बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बदलाव होते रहना चाहिए। चलिए, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर माहौल चुनावों का क्या कुछ कह रहा है। क्या लगता है आपको, चुनाव हैं, माहौल किसके पक्ष में नज़र आ रहा है? मेरे को तो बेरा है ना मैडम, हाँ? पता नहीं मेरा। नहीं है। वोट डालने जाती हैं आप? वोट डालने जाती है, इस पर मैं दिक्कत को ना जब हाथ लगा के जब डालूंगा। किसी को भी वोट डाल देती हैं? देखती ही नहीं है कि क्या है। पता है ना अभी क्या काम गिरवा काम से क्या काम ना गिरवा काम। किसकी कौन काम तो वहीं गिर जाएंगे। कौन कहता है आपको वोट गिराने के लिए? अंकल जी जहाँ कहते हैं वहीं डाल देती हैं क्या? वो जाते हैं वोट आपका ढाई में खड़ा रही उठे आप बताओ क्या गिर नहीं, हम क्यों बताएं? तो आपको तय करना है ना कि आपके लिए काम बढ़िया किसने किए हैं। क्या लगता है बीजेपी बढ़िया से मोदी ने करी है? बढ़िया काम किए? क्या किया बढ़िया काम? सब कुछ कर दिया, जब सारा हमने रोड बढ़िया काट दिया, बढ़िया सब कुछ कर दिया। अच्छा, सबको नौकरी दिला दी, गरीबों की सहायता कर दी और सब कुछ कर दिया उन्हें। तो कांग्रेस नहीं कर सकती थी ये चीजें? कांग्रेस का राज मत की तो पानी पीने भी ना मिली। अच्छा जी, इतनी परेशानी थी। तो अभी बहुत परेशानी थी। अब अभी मिल रहा है पानी साफ? खूब मिल रहा है सामने, तो ये तो सारी सुविधा हो रही है। बालका की जो जिंदगी में ना सोचा तो नौकरी भी मिलेगी। अच्छा, आप ऐस मारा सी हम तो। अरे तो मोदी जी के राज में ऐश मार रहे हैं एकदम, कोई परेशानी नहीं। कहीं की परेशानी नहीं है हमने तो मोदी जी तीसरी बार आने चाहिए। मोदी आगे अच्छा काम करे तो बढ़िया इसे। चलिए, कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में हम तो ऐश कर रहे हैं, कोई परेशानी ही नहीं है हमको। आपको है क्या परेशानी या नहीं? चाचा से भी करेंगे। आप तो बताओ पहले, भतीजा तो बताए, क्या लगता है भतीजे को? मोदी जी के राज में बढ़िया है? हाँ ठीक है जी, कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहते? भाई बदल जाए तो भी ठीक है, बदल जाए तो ठीक है। बदलता रहे तो सही है। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलता रहना चाहिए। ऐसा क्यों? पता नहीं, आप भी सोचते बस बदलना चाहिए? हाँ क्या ठीक लगता है। है बदलने से क्या होगा? भाई विपक्ष भी होना चाहिए ना। अच्छा, अब फिलहाल हाँ विपक्ष नहीं है इसलिए। इसलिए कि विपक्ष भी होना चाहिए। हाँ विपक्ष होना चाहिए मजबूत। ठीक है, कह रहे हैं विपक्ष भी होना चाहिए मजबूत, इसलिए हम कह रहे हैं कि दूसरों को भी मौका दे सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने भी जो काम कर दिए वो बहुत ही बढ़िया हैं और उन कामों का अगर कंपैरिजन पिछली सरकारों से किया जाए तो वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। बहरहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं इस मार्केट में उनका क्या कहना है चुनावों को लेकर। क्या लगता है, कहाँ जा रहे हैं? चुनाव है, कोसली की जनता इस बार क्या फैसला करने वाली है? ये इससे पूछ रहा सर। आप कोसली में नहीं रहते? कोसली में रहते हैं, मैं जुड्डी गाँव। हाँ? जुड्डी गाँव का हूँ मैं। जुड्डी गांव के हैं, तो क्या लगता है आपके गांव वालों का क्या विचार है? गाँव वाला ठीक विचार है जी, वो दे के लिए। मोदी के लिए बढ़िया विचार है, बढ़िया काम किया मोदी जी ने। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो पिछली बार भी कांग्रेस कोसली से हार के गई थी, तो इस बार भी दीपेंद्र को आप कोसली से हरवाने वाले हैं? मुझे नहीं पता जी, मैं कैसे। आपको क्या लगता है? बीजेपी जी, अरविंद शर्मा। हाँ? अरविंद शर्मा जिताएंगे जी हम तो। अरविंद शर्मा को जिताएंगे? मोदी को जिताएंगे, अरविंद शर्मा से कोई मतलब नहीं है हमने। अच्छा, अरविंद शर्मा से मतलब ही नहीं है? क्यों नहीं है अरविंद शर्मा से? हम तो देश हित में जो काम हो रहा है ना इस टाइम, उसके ऊपर कुछ नहीं है। हमें देश हित में हिंदू राष्ट्र, एक जो अपना हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, वो मतलब पाकिस्तान ना बन जाए, इसलिए हिंदू ही फर्स्ट स्तर पर। आपको लगता है कि अगर मोदी जी नहीं आएंगे, कोई और बाई चांस पीएम बन गया तो फिर ये पाकिस्तान बन जाएगा? बिल्कुल बनने की, अगर अभी तक 10 साल में नहीं आते, मोदी जी नहीं आते तो बन गया होता। बन गया होता? क्यों, ऐसा क्या हो गया था? सारी बात तो आप एक होंगे इतनी बात बहुत है। इतनी बात है, लेकिन मोदी जी, आपको मोदी जी चाहिए बस? बिल्कुल चाहिए जी। तो चाहे अरविंद शर्मा की जगह कोई और कैंडिडेट होता तब भी बीजेपी? बीजेपी जी। कह रहे हमें तो बस बीजेपी से लेना देना है, कैंडिडेट कोई भी हो, अरविंद शर्मा से भी हमें कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें मोदी जी चाहिए और मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। आपको क्या लगता है, मोदी जी या कोई और? मोदी अच्छा लगा। मोदी अच्छा लगता है, तो लोकसभा में मोदी जी के नाम पर ही वोट देंगे क्या? हाँ पूरे हाँ? पूरे मोदी जी को देता है। हाँ, चलिए, कह रहे हैं कि बस मोदी जी ही हैं
तो मोदी जी के नाम पर ही हम वोट देंगे। चलिए उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या उनका रुख है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से आपको चुनावों का हाल बता रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो इस वक्त बैठ के ताश खेल रहे हैं, लेकिन चुनावी शतरंज में कौन बाजी मारेगा ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव है, क्या लगता है कौन ज़्यादा मजबूत है? मोदी। मोदी क्यों? मोदी काम कर रहा है, विकास हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो रोहतक की सीट हम हारेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं हारेंगे। रोहतक की सीट नहीं जीतेगा। जीतेंगे नहीं? ना, दीपेंद्र नहीं जीतेंगे? ना, बिल्कुल नहीं जीतेगा। बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे? क्यों क्यों क्या हुआ ऐसा कि नहीं जीतेंगे आप कह रहे हैं? मोदी के सामने दीपेंद्र की कोई अगर मान लो जीत भी जाए तो वो मतलब प्रोग्रेस तो नहीं हो सकती ना हरियाणा के अंदर या देश के अंदर। अगर वो जीत भी जाएगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। देश का विकास चाहिए तो मोदी को आना पड़ेगा, मोदी को लाना पड़ेगा। तो इसलिए आप मोदी को लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता है कुछ? आपको क्या लगता है? मैं चौटाला पार्टी का आदमी हूँ। चौटाला पार्टी का आदमी हूँ, वो पार्टी हार रही है। हार रही है? हाँ। क्या कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा? ये जो चौटाला पार्टी हार रही थी, मेरे को क्या पता जी कौन सी चौटाला पार्टी तो हारेगी। कौन से वाली चौटाला पार्टी? INLD या JJP वाली? दो हो गई ना। हाँ, JJP तो भट्टो बैठ गो। JJP का भट्टो बैठ गया। तो JJP वाले भी लगे हुए हैं प्रचार के लिए। खराब बत्ती कर ली उन्होंने BJP मिल के। हाँ, मैं चौटाला पार्टी का आदमी हूँ। चौटाला पार्टी के आदमी को दूंगा वोट, चश्मे वोट दूंगा मैं। चश्मे का तो आज के समय में हाल बहुत बुरा है। खराब हो जाओ वैसे अपनी तो गिनती तो होगी, कुछ ना कुछ गिनती तो होगी। मैं तो चश्मा दूंगा। अच्छा, क्या बात है। चलो मैं तो चश्मा को दूंगा। हारो जीतो मैं चश्मा को दूंगा। तो दुष्यंत अगर फिर से मिल जाते हैं, वापस आ जाते हैं तो लगता है कुछ उसका काम है, वो उसका काम, हमारा काम है उसको वोट देना। हारे जीतो उसका काम है, जाओ कहीं भी जाओ। तो मतलब असली चौटाला पार्टी INLD? हाँ बिल्कुल। JJP नहीं है? नहीं है। JJP नहीं। देवीलाल का नाम दोनों लेते हैं। हाँ हाँ, देवीलाल तो ओरिजिनल चौटाला पार्टी है। हाँ। ओरिजिनल देवीलाल की जो विरासत है वो कह रहे हैं INLD के पास। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल। JJP तो कल हुई है, वो तो बच्चों की पार्टी है, उनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, बहुत से भी नहीं जानता। देवीलाल किसान नेता था। तो दुष्यंत अपना भविष्य खुद भी नहीं जानता। वो तो बहुत से खराब कर लिया उन्होंने, खुद पड़ा। हाँ, किशनलाल नेता दो ही थे हरियाणा में, किसान नेता राव वीरेंद्र, चौधरी देवीलाल। बाकी तो ये तो सब आएगा ही सरकार है। किसान नेता दो ही थे। सच्चे किसान हितैषी की पार्टी में ही लगातार। बिल्कुल दो ही किसान नेता। चलिए देखिए, आज के समय में भी ये बड़ा मुश्किल ही देखने को मिलता है। ऐसे समय में जब एकमात्र विधायक हो हरियाणा विधानसभा में, वैसे समय में ये बात कर रहे हैं कि हम लोकसभा के चुनाव में भी वोट और हमारा समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल को देंगे, क्योंकि हम सच्चे सिपाही हैं चौधरी देवीलाल के, और उन्होंने जो किया किसानों के लिए वो किसी और ने वास्तव में अब तक किया ही नहीं है। आपको क्या लगता है, चुनाव है, किसकी हवा ज़्यादा नज़र आ रही है आपको? मैं तो राजस्थान का हूँ। राजस्थान के हैं तो राजस्थान का बता दीजिए। राजस्थान में कौन ज़्यादा मजबूत लग रहा है आपको? मोदी। मोदी? वहाँ पे भी मोदी, कोई और नहीं? कांग्रेस नहीं, दूसरी पार्टी नहीं, वो इंडिया अलायंस है? क्या क्या भविष्य है उनका? वहाँ का मोदी का है बस, कमल का फूल। कमल का फूल? क्या लगता है, कमल का फूल या इंडिया अलायंस? अरविंद शर्मा रोहतक से BJP। अरविंद शर्मा, मोदी जी का नाम भी नहीं लिया आपने तो अरविंद शर्मा का नाम ले लिया, क्या हो गया? काम किया है उसने। किया है अरविंद शर्मा ने काम? बहुत से लोग कहते आया ही नहीं अरविंद शर्मा, ग्राउंड गाँव में देखा ही नहीं। 7-8 बार आ चुके हैं यहाँ पे। 7-8 बार आए हैं, हाँ, काम किया है? काफी काम किया है। तो मतलब अकेले मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, खुद आके काम भी किया है? हाँ बिल्कुल काम किया है। तो आप उस काम के फैन हैं? बिल्कुल क्या, हम तो अपने दम पे कहते हैं मोदी और ये अरविंद शर्मा। अच्छा, बढ़िया आपको लगते हैं? हाँ जी। चले कह रहे हैं भाई, हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि मोदी और अरविंद शर्मा, और उन्होंने बढ़िया काम किया, और उनसे ज़्यादा बढ़िया काम किसी ने किया नहीं। आपको क्या लगता है, युवा हैं, अपना बैग टांग के इस वक्त यहाँ बैठे हैं, एक युवा के मन में क्या है चुनावों को लेकर? नहीं पता मेरे को, माँ बाप बोलते हैं वहाँ देते हैं हम वोट। अच्छा, जो माता पिता कहते हैं वहीं वोट डाल देते हैं। तो एक युवा होने के नाते आप देखते नहीं है कि किसने अच्छा किया, किसने नहीं? के बारे में कुछ नहीं पता हमें। जानना भी नहीं चाहते? नहीं। नौकरी है या बेरोजगार है? नौकरी है। नौकरी है, सरकारी है या प्राइवेट? प्राइवेट है। प्राइवेट में काम करे, तो सरकारी नौकरी के इच्छुक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मना कर रखा है घर वालों ने। अच्छा, तो अभी तो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं पारदर्शी तरीके से, बिना खर्ची पर्ची के, तो आपको नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए, प्राइवेट में ही खुश है? प्राइवेट सही है। आपको क्या लगता है किसकी हवा ज़्यादा है? कांग्रेस की है यहाँ तो, दीपेंद्र जीतेगा।
पिछली बार हराया था आपने दीपेंद्र को कोसली से। दीपेंद्र को हराया था हमने, तो वोट कांग्रेस की दी है। आगे भी देंगे। हार जीत किसी मोदी की जी के सामने दीपेंद्र टिक पाएगा क्या? वो टिको या ना टिको, मैं कांग्रेस सी, हमें वोट कांग्रेस की देनी है। बच्चे कोई खड़ा हो यहाँ से, कुछ भी हो जाए आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। पहले से ही थे। देखिए यहाँ पे एक साथ बैठ के सब ताश खेल रहे हैं, लेकिन हर किसी का मत अलग है। वो INLD के सच्चे सिपाही हैं, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, वो बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, और एक अलग पूरा फ्लेवर एक राजनीतिक तौर पे हम बात करें तो यहाँ पे देखने को मिल गया। अच्छा, ये हाथी का सर तो ये कह रहे हैं कि ये हाथी का है। तो देखिए ये बहुत ही दिलचस्प है चुनाव के रंग, और चुनाव में क्या होगा, किस करवट बैठेगा ये चुनाव, और किसको मजबूती से लोकसभा में पहुंचने का मौका दिया जाएगा, और कौन प्रतिनिधित्व करेगा रोहतक का, ये एक बड़ा सवाल। और जिसमें कोसली की जनता का क्या कुछ मत है, क्या कुछ राय है, और क्या सोच रही है इस बार कोसली की जनता, ये लगातार हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से बता रहे थे। और देखा आपने यहाँ पे बहुत से लोगों से बात की हमने, और किस तरीके से वो कह रहे हैं वोट किसको देंगे या हवा किसकी ज़्यादा नज़र आ रही है। इन तमाम चीज़ों पर हमने लोगों से बात की, लोगों का मत लगातार जाना और आप तक हमने पहुँचाया। तो ये चुनाव वाकई में वन साइडेड तो बिल्कुल भी नहीं है। इनसे भी जानते हैं क्या लगता है चुनाव में किसकी ज़्यादा हवा नज़र आ रही है। चुनाव का कुछ नहीं कह सकते। अभी टक्कर है कांटे की? टक्कर है कांटे की टक्कर है जी, बीजेपी कांग्रेस के बीच में दोनों में। तो ये कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते, अभी कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आपको क्या लगता है टक्कर कांटे की है इस बार लोकसभा चुनावों में? बिल्कुल मैडम, कांग्रेस का है पूरा। कांग्रेस का आपको नज़र आ रहा है। तो बीजेपी भी किसी भी कीमत पे पीछे नहीं है इन चुनावों में। आपको क्या लगता है इस बार पछाड़ देगी क्या फिर से कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी? कांग्रेस बाजी मारेगी आपकी कांग्रेस बाजी मारेगी लोकसभा से 100%। बिल्कुल। अरविंद शर्मा नहीं, कोई नहीं, मोदी जी भी आ जाए, ग्राउंड पे नहीं आए, ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड से लोग जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अगर दीपेंद्र को जितवा भी दें तो फायदा क्या, सेंटर में तो मोदी जी आएंगे तो हमारे काम कैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सीएम सेंटर के अंदर मोदी जी आएंगे, ऐसा भी कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत 400 पार की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेज के अलग अलग आंकड़े हैं, उसके अनुसार 400 पार की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। देखो जी, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, वो एक अपना एक नज़रिया है, लेकिन रियल जो ग्राउंड पे है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, बिल्कुल अलग तस्वीर है आपको लगता है ग्राउंड पे। तो इस बार हरियाणा में भी क्या चुनाव बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और डिफरेंट होने वाले हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। तीसरी बार तो बीजेपी की सरकार को मौका देंगे या नहीं? नहीं मिलेगा। नहीं देंगे। दुष्यंत चौटाला की देख रहे हो ना, हाँ 3 बार टूट गया है इसी सेशन में। अच्छा, तो इसीलिए ये नाराज़गी है सबसे ज़्यादा। सारी चीज़ें हैं, बहुत सब लोग परेशान हैं और सबका अपना नज़रिया है। कोई किसी मुद्दे को लेके अगर बात करना चाहता है, कोई किसी मुद्दे को लेके अपने आप बात रखना चाहता है, लेकिन रियलिटी है कि जो मतलब लोकसभा जो कैंडिडेट है वो आदमी ग्राउंड पे कितना जुड़ा है और कितने लोगों को साथ दिया उसने, तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उससे मोदी तो कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन जो लोकल आदमी है वो आदमी काम भी आएगा बार में, तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस बार लोग वो चीज़ देख रहे हैं, तो मोदी लहर जो पिछली बार नज़र थी आ रही थी वो इस बार नहीं है। हम भी डिस्ट्रिक्ट में मंदगढ़ रह रहा हूँ, वैसे रहने वाला कोसली का हूँ, तो वहाँ भी मतलब कांग्रेस का बहुत अच्छा चल रहा है। तो वहाँ पे क्या धर्मवीर को हराने की पूरी कोशिश है? धर्मवीर जी तो कभी दिखाई नहीं दे रहे मैडम, ग्राउंड पे कभी आए ही नहीं। अच्छा, तो ग्राउंड पे जो नहीं गया तो उसको वोट कैसे मिलेगा? आप तो लोकल हैं तो आपसे लोकल बात भी कर सकते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी की। वहाँ पे क्या लगता है किरण चौधरी चोट पहुँचाएंगे? नहीं, चोट नहीं पहुँचाएंगे, वो पार्टी के साथ है, उन्होंने बोला है जैसा वो बोल रहे हैं। तो वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आ रही है? हाँ, वहाँ भी अच्छा है, रावदान सिंह जी का बहुत बढ़िया चल रहा है, तो दो चीज़ें अच्छे हैं। रोहतक का तो हम देख ही रहे, रोहतक तो पूरा क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ, कोसली गांव के जो है वो 50-50 लग रहा है, क्योंकि हम भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो 50-50 का है। हाँ, लेकिन अगर गाँव की बात ओवरऑल अच्छा है। इसलिए कह रहे हैं कि ओवरऑल कांग्रेस ही जीतने वाली है। कोसली में बहुत टफ फाइट है, हालांकि 50-50 नज़र आ रहा है इनको जो मुकाबला है, लेकिन रोहतक से कांग्रेस डेफिनेटली सीट निकाल देगी, ये बात ये कहते हुए नज़र आए। हालांकि पिछली बार जिस तरीके से कोसली से हार का सामना करना पड़ा था, ये कह रहे हैं कोसली में तो फाइट अभी भी है, लेकिन 50-50 है। और ओवरऑल रोहतक की बात करें तो बीजेपी खड़ी नहीं होगी, कांग्रेस ही वो सीट निकालेगी। साथ साथ महेंद्रगढ़ के लोकल थे तो कह रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट भी रावदान सिंह निकालने जा रहे हैं। कुछ ऑटो वाले भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है चुनाव में किसकी लहर है? बीजेपी की सर। बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल। तो बढ़िया काम किया क्या? वो कह रहे हैं गरीबों को हमने इतने राशन दिए, इतना काम किया। बिल्कुल बढ़िया किया है। तो
काम धंधा चल रहा है ठीक से? बिल्कुल अच्छा अच्छा चल रहा है। क्या लगता है मोदी जी क्यों आने चाहिए? काम कर रखे इसलिए आने चाहिए। रोहतक को कह रहे हैं गढ़ है हुड्डा परिवार का। हाँ तो इस सीट से भी दीपेंद्र हुड्डा निकल जाओ, बाकी मोदी आएगा। अच्छा दीपेंद्र चाहे कुछ भी करे लेकिन आएगा मोदी। बिल्कुल आएगा जी। ये कह रहे हैं दीपेंद्र ने अच्छे काम किए हो लेकिन आएगा तो मोदी। जूस की शॉप पे फिर से हम हैं। क्या लगता है चुनावों में किसकी हवा है? मैडम ऐसा है, हवा तो अभी यहाँ तो है दीपेंद्र हुड्डा की। हाँ वैसे ऐसा है कि हमेशा बदलाव होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। जैसे हम गेहूँ रोटी खाते हैं तो बाजरे की खानी चाहिए, होना चाहिए ना। तो बदलाव, हाँ तो बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। हम देख तो सिर्फ इसीलिए आप बस मन अलग बना रहे हैं क्योंकि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो वैसे कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी से प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, करती हूँ आंटी आपको बात। हाँ। प्रॉब्लम तो नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी क्या बदलाव होना जरूरी है। बदलाव चाहिए तो कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि दीपेंद्र ही आना चाहिए। आप क्या कह रही थी? क्या लगता है बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है? हाँ ये मेरे दोनों साथ में ही है हम लोग। मतलब साथ में ही मत है आप? हाँ जी हाँ जी। इस बार ये कह रहे हैं महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का। आपको लगता है मुद्दा है? मोटा तो है। गैस का कितना गरीब आदमी क्या करेगा? गैस भरवाया जाएगा कोई? रसोई का बहुत खर्चा हो जाता है, बच्चों को पढ़ाई का कितना खर्चा होता है। अच्छा अच्छा बच्चा हमने पढ़ा लिया है, वो ऐसे ही गली में घूम रहा, नौकरी कहीं है? आप बताओ है? नहीं है ना नौकरी। तो ऐसा है, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए तो इसमें इसलिए आप बदलाव के लिए वोट डालने जा रहे हैं? जी। तो लगता है बदलाव के लिए आप वोट डालेंगे और आपके साथ पूरा रोहतक लोकसभा का क्षेत्र का गणित बदल जाएगा और दीपेंद्र जीत जाए? जीतना चाहिए। हाँ ठोक के जीतना चाहिए उसको भी। ठोक के जीतना चाहिए? हाँ जी हाँ जी। चलिए देखते हैं क्या होगा 4 जून को। तो निगाहें आप भी अपनी गड़ा के रखिए टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा न्यूज़ लगातार देखते रहिए क्योंकि ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट तक आप तक पहुंचा ही रहे हैं हम। लेकिन ग्राउंड जीरो से ही सबसे पहले नतीजे भी एकदम सटीक आपको 4 जून को हरियाणा न्यूज़ पर देखने को मिलेंगे। तो ये चुनाव का पूरा रंग महाभारत कार्यक्रम के जरिए हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो में आज जब आते हैं हम, जब वोटर्स से बात करते हैं हम, तो वोटर्स क्या कहते हैं, क्या मन बनाए हुए हैं इस बार और उनको क्या लगता है कि कौन किसको कितनी टक्कर चुनावों में देने वाला है। ग्राउंड जीरो आज कोसली का था और कोसली के लोगों का मत क्या है वो आपने इस कार्यक्रम के जरिए जाना, देखा और समझा। यानी कि रहा आसान आज भी नहीं है कांग्रेस के लिए, ना बीजेपी के लिए। कड़ी टक्कर है और इस कड़ी टक्कर में आगे कौन निकल जाता है, इस मझधार से पार कौन हो जाता है और कौन पहुंचता है दिल्ली रोहतक का प्रतिनिधित्व करने, ये देखेंगे 4 जून को। लेकिन फिलहाल मेरे साथ ग्राउंड जीरो से महाभारत के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।